Hello everyone, welcome to TradeNext. So in this video we'll discuss what we can expect from Nifty and Bank Nifty for the trading session on 28th of July 2021. तो 28 जुलाई के लिए क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड बनेगा ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का अगर हम लोग देखते हैं निफ्टी का, तो निफ्टी ओपन हुआ कुछ 15,860 पे, हाई बनाया 15,881 का और लो बनाया 15,701 का, और फाइनल जो हम लोग को क्लोजिंग मिला है वो 15,746.45 का। आज के टॉप गेनर्स जो हैं वो हैं हिंडाल्को, SBI लाइफ, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व और SBIN स्टेट बैंक। और आज के टॉप लूजर्स हैं डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, एक्सिस बैंक, अडानी पोर्ट्स एंड डीवीज लैब। तो चलिए चार्ट पे देखते हैं कि किस तरह का मूवमेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिलता है। तो पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो कल जो हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में जब एक 35,150 के ऊपर का कोई मूवमेंट हमें दिखाई पड़े 15 मिनट के कैंडल में, तो हम लोग ऊपर के लिए बाई करेंगे। और अगर आज का आपने मेरा इंस्टाग्राम पोस्ट देखा होगा तो उसमें मैंने शेयर किया था लेवल्स कि आप ऊपर कौन से लेवल्स पे बाई कर सकते हैं। और मैंने आज के इंस्टाग्राम पोस्ट पे ये भी शेयर किया था कि अगर आज आपको 800 से नीचे अगर दिखता है तो आप फिर एक ट्रेड ले सकते हैं। तो आज के टाइम में अगर आपने देखा होगा कि गैप अप ओपन हुआ बैंक निफ्टी, उसके बाद आपको यहाँ पे जो रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है, ये जो एक रेजिस्टेंस जोन अब क्रिएट हो गया है 35,000 से लेके 35,150 का, ये एक रेजिस्टेंस जोन के रूप में एक क्रिएट हो गया है ये रीज़न। तो जब तक हमें 15 मिनट के कैंडल में 35,150 के ऊपर एक क्लोजिंग नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग बैंक निफ्टी में एक अपवर्ड मूवमेंट नहीं देखेंगे। बहुत चांसेस है कि हमें ये मूवमेंट अप टू 35,000 का एक मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिले, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसी ट्रेडिंग सेशन, इसी एक्सपायरी के टाइम में हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 35,000 का एक मूव हमें दिखाई दे। 35,504 का के आसपास जो है एक मैंने रेजिस्टेंस मार्क करके रखा है। तो फ़िलहाल ये इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर आप लेवल्स का बात करेंगे तो जो नीचे का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है 34,634 पे, और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 4,634 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और एक अभी के लिए जो इंटरमीडिएट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको 35,050 के आसपास, 35,020-50 के आसपास का ये जो एक पूरा एरिया है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के रूप में अभी क्रिएटेड है। तो इसके ऊपर ही निकलेगा देन वी कैन सी अ मूवमेंट जो कि हमें फिर ऊपर की तरफ ले जाएगा। और जो अभी हमें जो एक मूव दिखाई पड़ रहा है वो टिल 35,500 के आसपास का एक मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है बैंक निफ्टी में। तो अभी चलते हैं निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी में अभी हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग निफ्टी में देख रहे हैं कि निफ्टी में भी जो मैंने कल मार्क करके रखा था, अगर आपने कल का वीडियो मेरा देखा होगा तो मैंने बताया था कि 15,878 से 15,901 का एक रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी के लिए, और एक सपोर्ट रेंज था 15,802 से 15,821। तो मैंने कहा था कि अगर ये रेंज ब्रेक होगा तो 15,722 एक लेवल जो है आपको देखने को मिलेगा। तो कल का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ये मेंशन किया है कि अगर 15,802 के नीचे अगर हम लोग कोई फॉल आता हुआ देखते हैं तो फिर हम लोग जो है एक टारगेट लेके चल सकते हैं 15,722 तक का। तो निफ्टी में आज ऑलमोस्ट ये हुआ है, और अभी अगर निफ्टी को अब ऊपर जाना है तो क्लोजिंग अगर अब निफ्टी में 16,000 के आसपास का इस वीक में क्लोजिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, अनटिल अनलेस कि हमें बहुत ही ज़बरदस्त मूव देखने को ना मिले।
पर निफ्टी में फ़िलहाल जो हमें मूवमेंट दिखाई दे रही है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 15,722 का जो सपोर्ट है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से अगर प्राइस अगर कल बाउंस बैक करता हुआ दिखता है, कल अगर ओपन होता है और बाउंस बैक करता है यहाँ से प्राइस, तो फिर हमें जो है एक अच्छा मूवमेंट दिखाई पड़ेगा, जो कि 15,900 तक का एक मूवमेंट हमें फिर कल दिखाई पड़ सकता है। कल आज जो हमने डिक्लाइन देखा है, कल वो बेकअप होता हुआ दिखे, बट इसके फर्दर अगर मूवमेंट तभी होगा जब हम लोग 15 मिनट का एक कैंडल देखेंगे। 15 मिनट का कैंडल जब 15,901 के ऊपर में अगर एक 15 मिनट का कैंडल बनता है और वो सस्टेन करता है, तो फिर हम लोग एक अपवर्ड मूवमेंट देखेंगे, जो कि हो सकता है कि 950 तक जाए और थर्सडे को फिर हम लोग 16,000 का लेवल टच होता हुआ देख सकते हैं, जो कि फ़िलहाल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है ग्लोबल सिनेरियोज़ को भी देखते हुए। तो निफ्टी में फ़िलहाल यही ट्रेड बनता है कि आप जो है थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करें। ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये लेवल्स को ध्यान में रखिए। कल अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है या ऑलमोस्ट थोड़ा सा स्मॉल गैप अप खुलता है, तो ये एक अभी रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, और अगर फिर प्राइस इसके ऊपर निकलता है तो फिर यही एक सपोर्ट के रूप में भी काम कर सकता है, यही लेवल। और ऊपर का ये तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना ही हुआ है 15,901 तक का, जो एक ये है, ये 15878 से 15901 का एक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। इसके ऊपर निकलेगा तो फिर फर्दर हम लोग अपवर्ड एक मूवमेंट देख सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि और सारे स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए अब देख रहे हैं कि एसबीआई में किस तरह का मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज एसबीआई में एक अच्छा आज मूवमेंट दिखा है। तो आप अगर ये देख रहे होंगे कि पहला जो आप हाफ एन आवर 45 मिनट्स का एसबीआई में एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिला है, और 26 तारीख का एक हाई ब्रेक किया, लेकिन 433 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं किया, और हमें फिर वहाँ से एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो कुछ लेवल्स के डिस्कस करते हैं कि एसबीआई में किस तरह का लेवल बन रहा है, किस तरह का ट्रेड हमें आगे दिख रहा है। तो अभी अगर एसबीआई का बात करते हैं, तो एसबीआई में हमें एक जो अगर अभी आप देख रहे हो तो 433 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है, और नीचे के साइड में अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ही के आसपास खड़ा है एसबीआई का प्राइस, जो कि 427 से लेके 427.45 से लेके 426, ये आप 425 मान के चलो। ये जो एक रेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, और कल के लिए अगर हम मार्क करें तो 430, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एसबीआई में। अगर अभी कल अगर हमें जो मूवमेंट है वो एसबीआई में अगर एक फ्लैट ओपन होता है, कल एसबीआई में एक फ्लैट ओपनिंग हमें दिखाई पड़ती है, तो फिर ऑलमोस्ट अगर 429 430 के आसपास का ओपनिंग दिखाई पड़ता है, और फिर एक 15 मिनट का कैंडल 432 के ऊपर अगर हम लोग को सस्टेन करता हुआ दिखता है, तो बैंक निफ्टी को भी एक पुश मिलेगा, और एसबीआई में भी हम लोग 440 के लेवल तक आते हुए देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा हो जाएगा बैंक निफ्टी को सस्टेन कराने के लिए। एट द सेम टाइम कि आईसीआईसीआई में किस तरह का मूवमेंट हो सकता है, ये हम लोग तो आगे देखेंगे। पर एसबीआई में अगर कल 432 के ऊपर ट्रेड होता है, तो हम लोग जो है 15 मिनट का कैंडल अगर सस्टेन करता है, तो 440 तक का मूव हम लोग एसबीआई में आता हुआ देख सकते हैं जल्दी ही, इस एक्सपायरी तक का। तो कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर ये लेवल ब्रेक करता है, 425 ब्रेक करता है, एसबीआई का प्राइस अगर 425 को ब्रेक करता है, तो अगेन हम लोग फिर नीचे का लेवल देखेंगे, 420 415 तक का भी हम लोग लेवल एसबीआई में देख सकते हैं। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कहाँ पे हमें ओपनिंग मिल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हल्का गैप अप ओपन मिलेगा, स्लाइड सा गैप अप ओपन अभी चांसेस लग रहा है। ग्लोबल सिनेरियोज क्या कहती है वो अभी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे, पर फिलहाल जो ऐसा लग रहा है कि 429 से 431 के बीच में कहीं एसबीआई का प्राइस कल खुलने का उम्मीद है। तो अब देखते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक में क्या ट्रेड बन रहा है। तो
ICICI बैंक में भी अगर देखेंगे तो ICICI बैंक में भी एक अच्छा थोड़ा गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन अगेन 686 जो है एक स्ट्रॉन्ग आपके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है। 686 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। प्राइस यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाया और फिर वहाँ से आपको एक डिक्लाइन देखने को मिला है। फ़िलहाल जो है ये जो रेंज है ये आपको एक ट्रैप जोन टाइप है आपका ICICI बैंक के लिए। और नीचे का अगर सपोर्ट देखेंगे तो ये 676 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और फिर नीचे हम लोग 670 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख रहे हैं। तो कल अगर कल अगेन ICICI बैंक में भी कल प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 676 से 678 ये इस रेंज में खुलने का उम्मीद है। मोस्ट प्रोबेबली एक हायर साइड में हम लोग ओपनिंग देखेंगे। अगर हायर साइड में ओपनिंग देखते हैं और 686 को अच्छे से ब्रेक करता है तो फिर ICICI बैंक में भी हम लोग एक अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्सपायरी तक का। तो एक अच्छी एक्सपायरी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ICICI बैंक में भी। आप देख लेते हैं एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में आज बैंक निफ्टी का जो आज गिरावट हुई है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है एक्सिस बैंक भी रहा है। पिछले कुछ दिनों से HDFC बैंक जो है बैंक निफ्टी को ऊपर बढ़ने नहीं दे रहा था। एक्सिस बैंक में आज जो थोड़ा सा एक डिक्लाइन आया है, गिरावट आई है, ये एक आपको चिंता का बात है। पर अभी फ़िलहाल अगर हम लोग बात करेंगे तो एक्सिस बैंक जो है एक अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास खड़ा है। तो 728.50 के आसपास जो है ना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एक्सिस बैंक में। यहाँ से हम लोग एक मूवमेंट देख सकते हैं, बट एक रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 740 पे। 740 पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा। एक रेजिस्टेंस आपको फिर ऊपर जो प्राइस फेस करेगा वो ऑलमोस्ट आप सोच लो 752 के आसपास का ये है। 752 पकड़ के चलो आप, 750 से 52 का एक रेजिस्टेंस रेंज है। और ऊपर जो है हमें 764 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है एक्सिस बैंक के लिए। तो फ़िलहाल जो है यहाँ से एक्सिस बैंक में फ़िलहाल अगर 728 को अगर ब्रेक करता है तो 700 के लेवल हम लोग का एक्सिस बैंक में दिखाई पड़ेंगे। तो 728 ब्रेक करता है और कुछ आधा घंटा से 45 मिनट अगर प्राइस 728 के नीचे ट्रेड करता है या कुछ इसी लाइन के आसपास अगर ट्रेड कर रहा है, कुछ अगर इस तरह से अगर ट्रेड करता हुआ दिखे तो हो सकता है कि हमें फिर एक फॉल दिखे 710 से 700 तक का एक फॉल हो सकता है हम लोग को दिखे। लेकिन अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमें जो है हो सकता है कि हमें वापस एक पुल बैक दिखे, जो पुल बैक हमें 751 तक 751 तक का एक पुल बैक हमें कल दिखाई पड़ सकता है। तो हो सकता है एक्सपायरी तक हम लोग 768 तक के लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करें एक्सिस बैंक में। तो अब चलिए देखते हैं कि HDFC बैंक का क्या हालचाल है। तो अगर HDFC बैंक को देखें तो HDFC बैंक अगेन अपने वो एक ट्रैप जोन में फंसा हुआ है। जो अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने ये ट्रैप जोन HDFC बैंक के लिए बना के रखा है। आज अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा एक कोशिश हुआ था, 15 मिनट्स का एक कैंडल सस्टेन हुआ था, लेकिन 1450 फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में 1450 वहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिला। वहाँ से प्राइस डिक्लाइन आया और फिर हम लोग वापस जो है उसी जोन में आकर अटक गए। तो अब जो ऐसा लग रहा है कि 30 से 45 मिनट तक अगर आप ऊपर सस्टेन करता हुआ प्राइस को देखेंगे तब हम लोग एक अपवर्ड मूवमेंट 1500 तक का मूवमेंट HDFC में देख सकते हैं। और फिलहाल अगर प्राइस अगर इस लेवल से 1436 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो फिर हम लोग जो है नीचे के लेवल आते हुए देख सकते हैं। 1420 1415 के लेवल भी HDFC में दिखाई पड़ सकते हैं। पर अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से जो HDFC में एक डिक्लाइन दिख रहा था, आज थोड़ा सा स्टेबिलिटी दिखा। 2 दिन से थोड़ा सा स्टेबल है HDFC। तो बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट नहीं दिखी है, लेकिन फिर भी एक आप कह सकते हो कि थोड़ा सा एक ट्रैप जोन में है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर हम लोग को एक अच्छा मूवमेंट HDFC में देखने को मिलेगा। एक्सपायरी जो है वो 1500 से ऊपर का एक्सपायरी हम लोग को देखने को मिल सकता है थर्सडे को। अब देख लेते हैं कि निफ्टी का एक बहुत बड़ा सपोर्ट, रिलायंस में किस तरह का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है।
तो रिलायंस में आप देखोगे तो रिलायंस जो है अपना जो एक जोन में जो ट्रैवल कर रहा था, उस जोन से अब रिलायंस नीचे आ चुका है। ये रिलायंस बहुत दिन से इस जोन के अंदर में रिलायंस का प्राइस आपको देखने को मिल रहा था। अब जो है वहाँ से एक गिरावट आपको रिलायंस में देखने को मिली है। तो अगर आप अब एक दिन का अगर रिलायंस का अगर हम लोग चार्ट देखें तो एक अच्छा खासा एक फॉल देखने को मिला है यहाँ से। तो बहुत चांसेस है कि यहाँ से एक रिवर्सल हमें रिलायंस में देखने को मिले, क्योंकि एक गिरावट बहुत दिन से रिलायंस में दिख रही है। और ये जो है वापस हमें एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है कि दिखे। तो हम लोग वेट करेंगे कि जब प्राइस जो है इसके ऊपर 2060 के ऊपर अगर सस्टेन करता है थोड़ा सा कुछ 12 साढ़े 12 1 बजे तक सस्टेन करता है, तो फिर हमें एक मूवमेंट दिख सकती है 2100 तक की एक मूवमेंट हमें रिलायंस में दिख सकती है। और ये भी सिनेरियो हो सकता है कि कल अगर मार्केट में एक ग्लोबल एक पॉजिटिव थोड़ा सा सिनेरियो रहा तो हमें फर्स्ट 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में ही हमें 2100 तक की मूवमेंट देखने को मिले। लेकिन ये मूवमेंट फिर आगे सस्टेन नहीं करेगा, फिर हमें थोड़ा सा एक पुल बैक दिखेगा ही 2080 तक का। तो बहुत अच्छा सिनेरियो तब रहेगा जब आप 12:30 साढ़े 12 तक प्राइस को इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ देखें। इस रेंज में अगर प्राइस ट्रेड करेगा तो फिर जो हम लोग जो एक मूवमेंट देखेंगे तो वो निफ्टी के लिए भी बहुत अच्छा होगा 16,000 पहुँचाने में, बैंक निफ्टी के लिए भी अच्छा होगा, और फर्दर सारे स्टॉक्स में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि रिलायंस से मार्केट मूव करता है। तो कल हम लोग एक ये सिनेरियो है। और अगर इसके नीचे ही प्राइस ट्रेड करता रहता है, इसके नीचे ही प्राइस ट्रेड करता रहता है या इसी जोन में प्राइस ट्रेड करता रहता है, तो कल आज का लो अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग फर्दर 2000 तक का लेवल रिलायंस में आता हुआ देख सकते हैं। और एक्सपायरी जो बहुत पॉसिबल है कि अगर कल अगर एक फॉल दिखता है तो एक्सपायरी हो सकता है कि 2000 के नीचे भी देखने को मिले रिलायंस में इस हफ्ते। तो ये एक रिलायंस का सिनेरियो है। अब हम लोग ग्लोबल मार्केट की तरफ थोड़ा देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में किस तरह का मूवमेंट है और फिर डिस्कस करेंगे। चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कल कौन सा 2 स्टॉक है जो कि आपको ध्यान में रखना है। 2 स्टॉक्स के कल रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो चलिए उस स्टॉक्स पे भी नज़र डाल लेते हैं। उसमें से एक है मारुति सुजुकी और दूसरा है नेस्ले इंडिया। तो पहले मारुति को देख लेते हैं। तो जहाँ तक कि हम लोग मारुति को देखते हैं तो मारुति में एक 7160 का एक स्ट्रॉन्ग नीचे सपोर्ट दिख रहा है। दूसरा रेजिस्टेंस है आपको 7260 पे, ये 100 पॉइंट के बीच का ट्रेड है। तीसरा आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है 7320 पे, और चौथा जो रेजिस्टेंस है वो है 7380 के आसपास। तो ये एक मारुति सुजुकी में अभी दिख रहा है। तो फिलहाल अभी आपको अगर आज का आप ट्रेड देखोगे तो आज का ट्रेड में आपको देखने को मिलता है कि 7320 पे जो 15 मिनट का आपको जो एक कैंडल था वो आधे घंटे में बहुत अच्छा एक मूवमेंट आपको दिखता है, और फिर 7320 से आपको एक डिक्लाइन दिखता है जो कि अपने एक सपोर्ट 7160 पे आके वो प्राइस रुकता है, फिर यहाँ से अगेन एक रिवर्सल मिलता है। तो बहुत चांसेस है कि अगर इस लेवल के आसपास आपको ओपनिंग मिलती है, या तो फ्लैट या तो फ्लैट ओपनिंग हुई मारुति की। और कल क्योंकि ये भी एक्सपेक्टेड है कल आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स भी एक्सपेक्टेड है मारुति की, तो यहाँ से आपको जो है एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है मारुति में देखने को मिले अगर रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं। तो रिज़ल्ट्स पे ट्रैक करके रखिएगा, और ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर मारुति इस लेवल से नीचे फिसलता है, 7160 से नीचे फिसलता है, तो हो सकता है कि हमें 7000 तक के भी लेवल मारुति में देखने को मिल सकते हैं अगर रिज़ल्ट ठीक ठाक या इन्वेस्टर के हिसाब से रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो ये आपको लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो कल अगर मारुति में ट्रेड करना है तो ट्रेड करने का अच्छा चांस है। अगर 7160 के नीचे प्राइस आपको ट्रेड करता हुआ दिखे तो बहुत चांसेस है कि हमें एक डिक्लाइन दिखेगा और 7000 तक का लेवल मारुति में आता हुआ हमें दिख सकता है। और कल अगर इस एक फ्लैट ओपनिंग होती है या फ्लैट या थोड़ा सा एक
हल्का सा नीचे खुलता है मारुति, इस लेवल के आसपास अगर खुलता है तो फिर हमें जो है एक अच्छा मूवमेंट मारुति में अपसाइड मूवमेंट दिख सकता है, और हम लोग जो है 7380 के आसपास का मूवमेंट देख सकते हैं। तो फर्दर हो सकता है थर्सडे को हम लोग इससे भी ऊपर का मूवमेंट देख सकें, 7500 400 500 तक का मूवमेंट भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्राइडे तक। तो मारुति में फ़िलहाल तो ये सिनेरियो है, 7160 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मारुति के लिए, और रेजिस्टेंस जो है ये आपके सामने है 7260, 7320, 7380, 7380 सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब नेस्ले को भी देख लेते हैं। नेस्ले में भी आज ये कल एक्सपायरी है, तो नेस्ले में अगर आप देखोगे तो नेस्ले में अगर आप देखोगे तो 18,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अगर मार्क करोगे नेस्ले में तो 17,965 या 66 से लेके 18,000 तक का एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और आज जो आपको एक प्राइस देखने को मिला है नेस्ले में वो 18,440 तक का प्राइस गया है। वेल, नेस्ले में वही लोग ट्रेड करते हैं जिनके पास बहुत ही अच्छा कैपिटल है अब के टाइम में, तो ही आप नेस्ले में ट्रेड करिए। छोटा मोटा ट्रेड लेके नेस्ले में कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जो प्राइस है अगेन ये एक रेजिस्टेंस कम सपोर्ट के आसपास ये प्राइस खड़ा है। तो अगर नेस्ले के अगर लेवल्स अगर आप बोलिएगा तो नेस्ले के लेवल्स यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ। हाँ, तो नेस्ले में जो है अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 17966 से 18000 एक स्ट्रॉन्ग आपको एक सपोर्ट है, और एक स्ट्रॉन्ग अभी एक रेजिस्टेंस जोन है जो 18,151 से लेकर 18,200 तक का एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस जोन है। इसमें अगर प्राइस अगर आपका यहाँ पे अगर कहीं ओपन होता है तो फिर हमें एक अच्छा मूवमेंट फिर वापस देखने को मिल सकता है नेस्ले में, और हम लोग वापस 18,446 के लेवल्स देख सकते हैं। हो सकता है इसके ऊपर भी मूवमेंट हमें देखने को मिले। हो सकता है कि हमें जल्द ही 18,600 से लेके 19,000 तक का मूवमेंट नेस्ले में देख सकता है। ऐसे उम्मीद है कि नेस्ले का रिज़ल्ट अच्छा है तो उसके हिसाब से आपको एक अच्छा मूवमेंट नेस्ले में दिख सकता है, क्योंकि अभी प्राइस जो सस्टेन कर रहा है वो अगर 18,200 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है तो फिर हमें डेफिनेटली एक अच्छा मूवमेंट नेस्ले में दिखाई पड़ेगा। अगर 18,600 के ऊपर अगर प्राइस हमें नेस्ले का दिखता है तो फिर हमें एक अच्छा एक सर्ज दिखेगा, अपसाइड सर्ज दिखेगा नेस्ले में, और हम लोग 18,600 और डाउन द लाइन 19,000 तक का लेवल हम लोग नेस्ले में देख सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ग्लोबल सिनेरियोस कैसा है, और आगे हम लोग को किस तरह का कॉल या पुट ऑप्शंस में बैंक निफ्टी या निफ्टी के ऑप्शंस ले रहे हैं तो किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए। अब अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो डाउ में एक हल्के फुल्की गिरावट आपको दिख रही है 166 पॉइंट्स की, जो कि बड़ी माइन्यूट सी गिरावट है। नास्डैक में आपको अच्छी एक गिरावट दिखी है, ऑलमोस्ट 1.9 ऑलमोस्ट 2% के आसपास का गिरावट है। तो अभी यूएस मार्केट में भी थोड़ा सा अभी तक तो बहुत मतलब एक स्ट्रॉन्ग रैली आपको अपसाइड में देखने को नहीं मिल रहा है, पर और अगर यूरोपियन मार्केट्स की भी बात करें तो आज ऑलमोस्ट सब जगह नेगेटिव ही क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। डैक्स हुआ, यूरो स्टॉक्स हुआ, सब जगह आपको एक नेगेटिव ही क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। और कल ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि चाइनीज़ मार्केट कहाँ से कैसा खुलता है। तो चाइनीज़ मार्केट में अगर थोड़ा सा कल भी प्रेशर दिखेगा तो उसका इम्पैक्ट तो आपको दिखेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चाइनीज़ मार्केट जितने भी हैं उसमें आपको एक गिरावट देखने को मिल रही है। जितने भी टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स हैं चाइनीज़ उस सारे में गिरावट दिख रही है, तो चाइनीज़ मार्केट में उसका प्रेशर साफ दिखाई पड़ रहा है। तो अगर जितने भी चाइनीज़ मार्केट हैं कल अगर यहाँ पे अगर एक अच्छा थोड़ा सा पॉजिटिव रैली देखने को मिलता है तो फिर हमें जो है एक अच्छा मूवमेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी में दिखेगा। पर फिलहाल आज का जो हालत था वो तो आपके सामने है। हैंगसेंग में देखिए आपको ऑलमोस्ट 4.5% की गिरावट है। ताइवान वेटेड में भी आपको गिरावट दिख रही है ऑलमोस्ट 1% की।
शंघाई में भी, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में भी आपको 2.5% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। चाइना E50 में भी आपको ऑलमोस्ट 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि चाइनीज़ मार्केट कहाँ ओपन होते हैं और हमारे मार्केट खुलने के पहले चाइनीज़ मार्केट किस तरह का ट्रेड करते हैं। तो उस हिसाब से फिर हम लोग जो है अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे कि पॉजिटिव साइड रहना है कि नेगेटिव साइड रहना है, क्योंकि चाइनीज़ मार्केट का एक इम्पैक्ट तो आपको पड़ेगा ही। तो अगर अब ग्लोबल सिनेरियोज़ को भी अगर हम लोग देख लें, और तो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह का कॉल और किस तरह के ट्रेड्स हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में ले सकते हैं। तो पहले निफ्टी की अगर बात कर लेते हैं तो निफ्टी में आप जो है 15,800 का आप एक 15,750 या 15,800 का आप कॉल लेके निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव साइड देखते हैं, कल चाइनीज़ मार्केट में एक पॉजिटिव ओपनिंग और पॉजिटिव ट्रेड दिखता है हमारे मार्केट खुलने के पहले, और क्लोजिंग चाइनीज़ मार्केट में कैसी होती है वो तो फिर हमें एक्सपायरी के टाइम में समझ में आएगा। पर अभी यूएस मार्केट में भी गिरावट दिख रहा है। सुबह में यूएस मार्केट की क्लोजिंग कैसे दिखती है और मार्केट हमारा कहाँ पे खुलता है। अगर हमारा मार्केट इस रेंज में खुलता है 15,700 से लेके 15,760 के रेंज में, अगर कल हम निफ्टी खुलता हुआ देखते हैं निफ्टी 50, तो फिर हम लोग जो है 15,000 फिर 15,800 900 के लेवल निफ्टी में टेस्ट होता हुआ देखेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा 15,750 से 15,800 का कॉल। और अगर फिर कल यही सिनेरियो रहता है, चाइनीज़ मार्केट में हम लोग गिरावट देखते हैं, तो हो सकता है कि हम लोग एक गैप अप ओपन देखें कल मार्केट में 15,800 के आसपास का ओपन देखें, और उसके बाद फिर हम लोग प्राइस ऑलमोस्ट धीरे धीरे इस लेवल पे आता हुआ देखें, और जहां 15,700 को प्राइस ने ब्रेक किया तो फिर हम लोग को एक अच्छा फॉल निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो एक्सपायरी जो है एक अच्छा नेगेटिव एक्सपायरी मिलेगा अगर आप पुट ले रहे हैं तो 15,700 का पुट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड होगा, बट हाँ आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा 15,700 का अगर आप पुट ले लेते हैं, तो फिर आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो आपको दिखता है ऑप्शंस ट्रेडिंग में। तो अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में दो तरह का ट्रेड बन रहा है। अगर अगेन फिर वही चीज़ है कि बैंक निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 34,634। इसको अगर ब्रेक करेगा तो फिर आप 34,250 के लेवल 100-200 के लेवल आते हुए देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप पुट साइड में अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो 34,700 और 34,600 का आप पुट ले सकते हैं। तो फिर आपको एक अच्छा उसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट दिखेगा अगर आप इस लेवल को ब्रेक करते हुए देखते हैं। तब 34,634 के लेवल को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तब आपके लिए एक अच्छा ट्रेड होगा। और उस सिनेरियो में अगर आप जब ले रहे हैं तो अगर यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखते हैं तो आपका उस समय स्टॉप लॉस रहना चाहिए 34,825। तो ये 34,825 आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा अगर आप एक अच्छा ब्रेकआउट देखते हैं नीचे के साइड में 34,634 को ब्रेक करता है तो 34,200 के लेवल बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो है 34,700 का पुट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा एक्सपायरी तक के लिए। कल भी प्रॉफिट दे सकता है, एक्सपायरी तक भी प्रॉफिट दे सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है कि अगर कल एक अच्छा डिक्लाइन देखने को मिले तो हो सकता है एक्सपायरी हमारा 34,000 के आसपास या 34,000 से थोड़ा नीचे भी हो सकता है एक्सपायरी। और अगर अब सिनेरियो अगर थोड़ा सा उल्टा होता है और अगर हमें थोड़ा सा हल्का गैप डाउन ओपन मिलता है, जो कि अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा गैप डाउन ही ओपन हमें देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में, तो गैप डाउन या फ्लैट अगर ओपनिंग कल देखने को मिलता है, इस लेवल पे ओपनिंग देखने को मिलती है 34,700 से 34,850 के बीच में अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है तो बहुत चांसेस है कि हमें एक फ्लैट काम होता हुआ दिखे और एक मूवमेंट फिर अगेन हम लोग जो है 35,150 के लेवल को टेस्ट करें लेटर हाफ ऑफ द डे में। मतलब 1-1:30 बजे के आसपास हो सकता है हमें एक वापस एक प्राइस जो है 35,150 के लेवल को टेस्ट करता हुआ दिखे, और अगर फिर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हमें एक अच्छा मूवमेंट दिख सकता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। हो सकता है कि हमें 35,300 तक का मूवमेंट दिख सकता है। तो इन दैट सिनेरियो आप जब भी बाई करो
तो बाई करने के लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो बाई करने के लिए है जब आपको इसके ऊपर क्लोजिंग 15 मिनट या आप मान लो 15 से 30 मिनट अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर जाता है, 35,150 के ऊपर ट्रेड करता है कुछ 15 मिनट से 20 मिनट तक, तो फिर हमें एक अच्छा मूवमेंट दिख सकता है। इन दैट सिनेरियो आप एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस एक टाइट स्टॉप लॉस रखिएगा जो कि 35,000 से 34,998 तक का ये स्टॉप लॉस आप रखिएगा। यहाँ अगर इससे फिर प्राइस नीचे आता है तो फिर आपको अपना ट्रेड काट लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर हमें प्राइस एक नीचे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग अच्छा एक सिनेरियो बनेगा। अगर इसके ऊपर ट्रेड होता है तो फिर हमें एक लॉस का कम एक चांसेस रहेगा, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा अगर आप अच्छे से स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा। तो इन दैट सिनेरियो आपके लिए जो अच्छा कॉल अगर आप लेना चाहते हैं तो 34,900 का आप कॉल ले सकते हैं, और अगर आपके पास थोड़ा सा फंड की कमी है तो 35,100 का कॉल ले सकते हैं या 35,200 का कॉल ले सकते हैं। अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है तो फिर हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा अपसाइड में। तो ये एक सिनेरियो बनता है बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी के लिए अपर साइड में अगर आप ट्रेड लेते हैं तो तभी लें जब 35,150 के ऊपर आधा घंटा के लिए प्राइस सस्टेन कर रहा है। तो स्टॉप लॉस इस जोन को आप अपना स्टॉप लॉस जोन मान के चलिएगा, 34,970 आप मान के चलो। आप स्टॉप लॉस 950 या 970 आप स्टॉप लॉस रख के आप अपना एक अपसाइड ट्रेड ले सकते हो। और अगर आप डाउन साइड ट्रेड लेते हो पुट में, अगर आप पुट लेते हो तो पुट लेने के लिए सबसे अच्छा होगा जब आप जो है प्राइस 34,742 के नीचे या 34,634 के नीचे अगर 15 मिनट ट्रेड करता है, इस रेंज में अगर 15 मिनट ट्रेड करता है तो हो सकता है हमें फिर नीचे के लिए डिक्लाइन एक देखने को मिले। और वो जो डिक्लाइन है 34,250 तक का वो डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। इस लेवल के नीचे अगर आप ट्रेड का होता हुआ देखोगे, इस रेंज में अगर 15 मिनट का ट्रेड होता हुआ देखोगे तो फिर आप जो है आपको एक अच्छा पुट में कमाई हो सकती है। तो अगर एक गैप अप ओपन होता है और फिर प्राइस नीचे आता है तो फिर जो है आप 34,700 का पुट ले लो एंड देन यू विल सी अ गुड प्रॉफिट, क्योंकि तब प्राइस का बहुत चांसेस है कि 34,250 जाने का एक्सपायरी तक। तो इसमें आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, लेकिन वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी आप नीचे का ट्रेड लेना। और फिर आप अपने टाइम में ये भी देख लेना कि CPR के प्राइस ऊपर है या नीचे है। अगर CPR के प्राइस ऊपर रहता है तो फिर अकॉर्डिंगली उस हिसाब से आप ट्रेड लेना। कल मैं ऐसे भी इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा जो भी ट्रेड्स बनेंगे लेटर हाफ ऑफ द डे 11 बजे के आसपास मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट करूँगा, तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। तो इस वीडियो में इतना ही। होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, होप कि आपको इस वीडियो को देख के कुछ अच्छा प्रॉफिट हो, कमाई हो। तो अगर अच्छा प्रॉफिट होता है, कमाई होता है इस एनालिसिस को देख के, लेवल्स को देख के, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और ट्विटर पे फॉलो करें। वहाँ पे भी मैं लाइव अपडेट्स और लाइव इंट्राडे कॉल्स डालता रहता हूँ। जो भी इंट्राडे प्रेडिक्शंस हैं वो मैं वहाँ पे भी देता रहता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम के और फेसबुक के और ट्विटर के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं, प्लीज़ चेक कर लें। और वहाँ पे जो लेवल्स हैं वहाँ पे देख के भी आप अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हो। मैं कोशिश करूँगा इन द नियर फ्यूचर कि बीच में भी आवरली या लाइव वीडियो बना के लाइव एनालिसिस दे सकूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, और कल का दिन आपका प्रॉफिटेबल रहे, अच्छा रहे, और लक्ष्मी माँ की आपके ऊपर कृपा बने और आपको अच्छा धन लाभ हो। तो हैव अ नाइस डे, हैव अ ब्यूटीफुल डे, see ya, and hope you will have a profitable day tomorrow. Bye bye.